और लू लगने के कारण मरेंगे, तो बहुत सारे मृत्यु दिखा रहे हैं। और ऐसे कंडीशन को रजिस्ट कर पाना साधारण आदमी का बस से बाहर रहेगा, आदमी रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो मालिका में मुख्य बात तो यही बताया गया था कि चारों तरफ जल प्लावन होगा, अति उत्ताप बढ़ेगा, सूखा होगा, भूकंप होंगे, शब्द आकाश से निकलेगा, जमीन से निकलेगा, और बहुत सारे जन सत्ता का नाश होगा। लोगों के अंदर उग्रता, टेम्परेचर, जब एटमॉस्फेयर बढ़ता है तो दिमाग का टेम्परेचर बढ़ता है, खाली पीली बीमारी बढ़ जाता है, तो पॉल्यूशन, पर्यावरण का खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा ही इस समय, वर्तमान से अगर लोग तैयार नहीं हुए तो। लेकिन ये बात बता दूं कि ये केवल ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा, आगे नहीं होगा। हो सकता है ये वार्निंग हो या यही वाला फाइनल इवेंट हो। इस समय का जो एल नीनो है या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, ये विश्व के लिए भी और मुख्यतः भारत को तो भट्टी बना दिया है, आग का भट्टी बना दिया है। और इसका परिणाम आने वाला समय में और ज़्यादा गहरा और भयंकर दिखाई देगा। इसका एक ही समाधान है। देखिए, मेरा अगर आप देखोगे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में, एस्ट्रोलॉजिकली जितना सारा समस्या मैं बताता हूँ उसमें एक ही बात बताता हूँ, पेड़ लगाना। जैमिनी जी में, भृगु जी में और पराशर जी में जितना सारा बड़े बड़े ग्रह को आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव परिणाम होता है, उसका सबसे बड़ा रेमेडी है पेड़ लगाना। पितृदोष हो तो भी पेड़ लगाओ, बच्चा संतान नहीं हो रहा है, बांझपन है तो भी पेड़ लगाओ, ऐसा बताया गया है। और मैं अपने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं किया, 2.5-3 लाख से लेके 4 लाख तक पेड़ विगत 43 साल के अंदर, आप अगर मेरे जंगल में आओगे, उसका वीडियो भी मैं कई बार दिया हूँ, और मेरा चैनल है सेव जंगल संजय जी 75 टूर एंड ट्रैवल जंगल, उस चैनल में जाओगे तो उसमें, और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में बहुत सा वीडियो है जहाँ पर मेरे जंगल में हर महीना 2 बार या 3 बार जरूर जाता हूँ। और मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो पावर है कि किसी भी जगह में मैं 2 से 3 साल के अंदर बड़े से बड़े जंगल सृष्टि कर सकता हूँ। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि ऐसे जंगल बनाऊँ कि दिन में लोग टॉर्च लाइट और लंठन लेके जाएं। और मैं जब बचपन में 1981 मेरा याद है, हेमगिर कनिका जंगल जाते थे, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तो वहाँ लकड़ी वगैरह चुनने के लिए, गुरुकुल के लिए, और वहाँ पर बहुत बड़ा कोयलारी माइंस था, तो दिन में भी हमारा बैलगाड़ी के नीचे लंठन झुलाया रहता था, इतना अंधेरा जंगल था। आज के डेट में ऐसा जंगल एक भी कहीं मैं और नहीं देखा हूँ। मेरा सपना यही है कि ऐसा जंगल फॉर्मेशन करूँ, और उसके लिए काम भी कर रहा हूँ। आप लोगों का सहायता भी आ रहा है, नो डाउट। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा जंगल का निर्माण का ऊपर काम करें। अब इसमें हम लोग ग्रह गोचरीय स्थिति को देख लेते हैं कि इस प्रकार का जो हीट डोम बन रहा है, इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति क्या रहेगा। इस समय शनि बाबा पानी में रहेंगे। ऐसा कुछ बीमारी का संभावना इसी साल में या इस साल के अंत स्थान में दिखाई देगा, या संभव तो उसके बाद दिखाई दे सकता है। 2027 का भी एक योग है। पांचों के पांचों पंचांग इसी बात के ऊपर इंगित कर रहे हैं, और वर्तमान से उसका प्रिपरेशन तैयारी होना चाहिए। ये था ग्रह जनित स्थिति, जो इस प्रकार के एल नीनो, इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग, इस प्रकार के हॉट डोम, इस प्रकार के अति उत्ताप, ऊपर से रुद्र संवत्सर, ये सारे प्लैनेट और कालसर्प के साथ जो इंगित कर रहा है, वो बहुत सारे मनुष्य के जीवन में संकट, कष्ट, पीड़ा को दर्शा रहा है, और ताप जनित। तो इसमें सभी को स्वाभाविक बात है कि अब हमारा क्या कर्तव्य है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कितना पेड़ काट दिया, वो काट दिया, वो काट दिया, वो सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट अपने रास्ता में, हम जनता अपने रास्ता में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और हम लोग सबसे पहला देखो, ये हीट डोम और ग्लोबल वार्मिंग और ये एल नीनो का जो उत्ताप कंडीशन है, अति उत्ताप कंडीशन है, इसमें हम कैसे बचें, हमारा क्या तरीका रहेगा, हमारा बचने का उपाय क्या है ऐसे हीट डोम और एल नीनो और टेम्परेचर से और हीट वेव से। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपका घर है तो उसमें
पॉसिबल हो तो सबसे एक नंबर है गोबर का सीट, गोबर का प्लेट आता है जो कि घर का टेम्परेचर को इमीडिएट डाउन करता है। देखिए, अगर आपका घर सिरामिक का है, मार्बल का है, ऐसे घर में तो बिना एसी में रह नहीं सकते हो। ठंडा के दिन में ज़्यादा ठंडा होता है, गर्म के दिन में ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जो मिट्टी का घर गांव में था, देखना, गर्म के दिन में ठंडा रहता है, ठंडा के दिन में गर्म रहता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका सारा घर को बर्बाद करो, कोई एक रूम चुनो जिसमें कि एयर सर्कुलेशन होता रहे और क्रॉस वेंटिलेशन ठीक ठाक हो। कितना भी टेम्परेचर हो जाए, अगर मिट्टी का घर है, गोबर का लेप है, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन का काम नहीं देगा। और लेप नहीं दे सकते हो तो गोबर का प्लेट अगर किसी को चाहिए तो बोलना। गोबर का बिट में भी हम लोग के पास ब्रिक मिलता है, जिसमें हम लोग गोबर का ईटा में, ब्रिक में घर बना देते हैं, पिरामिड टाइप भी बना देते हैं और वेल वेंटिलेशन कंडीशन में रहता है, तो थोड़ा सा उत्ताप कमी रहता है। बाकी एसी है तो ठीक है, लेकिन एसी भी जब हैवी इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया तो एसी किस काम का रहेगा। जब सब कोई एसी कूलर चलाने लगेंगे तो सबके घर में एसी कूलर चलने लगेगा। देखना, इस समय बहुत सारे ट्रांसफार्मर जल जाता है, उड़ जाता है, और फिर फ़ोन फान करके और ज़्यादा टेंशन ज़्यादा। और जो लोग सोलर प्लेट वगैरह लगाए हैं, ठीक है, उनका सेव हो जाएगा, लेकिन सब तो नहीं लगाए हैं। तो सबसे पहला रेमेडी यही है। दूसरा ये है कि अगर आपके घर के छत के ऊपर वाल स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के अगर आप आच्छादन देते हैं तो भी आपका घर का टेम्परेचर करीब करीब 4 से, बाहर का टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री 7 डिग्री तक भी कम हो जाता है। और इस समय ज़्यादा चलना घूमना फिरना नहीं करना है, जितना ज़्यादा ध्यान, शांत, योग निद्रा लेवल पे रहना है। ये हायर टेम्परेचर करता क्या है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए और ज़्यादा पेनफुल एंड प्रॉब्लमेबल हो सकता है। तो नाक नाभि में ज़रूर घी डालना। ये नाक नाभि में घी डालते ही आप खुद अनुभव करोगे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को स्लो डाउन करता है, बैलेंस लेवल पे लेके आता है। तो आपके लिए एक रक्षा का एक उपाय, एक रेमेडी के तहत ये काम दे सकता है। तीसरा ये है कि मैं बेल का फल दिखाया था, तो बेल का फल अभी जस्ट मैं पी लिया, नहीं तो अभी दिखा देता। तो जितना ज़्यादा बेल का फल शरबत बना के पिएं आपके अंदर, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट उपाय इसमें है कि अगर शुद्ध देसी गाय का छाछ मिल जाए, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन और रेडी वाला काम नहीं देगा। अगर देसी गाय का छाछ मिलता है, आप बोलोगे तो आप तक भेज भी दिया जाएगा। अगर व्यवस्था हो जाए तो हमारा देसी गाय का बहुत सारा छाछ निकलता है, बाल्टी बाल्टी निकलता है, पीते पिलाते तो, और बाकी सब खाद बना देते हैं, तो उसका भी व्यवस्था है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। आपके पास आसपास देसी गाय का है तो आप देख लो, और जितना ज़्यादा छाछ पियोगे उतना ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक और जो लू वगैरह लगने से आप सुरक्षित रह सकते हो। ये वर्तमान समय में ये सारा प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। और जब भी धूप में जाते हो तो सर में पगड़ी, पैर में तेल, वैद्य डॉक्टर के साथ करो गेल। गेल माने प्यार करना, आपको लूटेगा नहीं। तो बाहर जाते हो तो ज़रूर सूती कपड़ा का, खादी कपड़ा का पगड़ी बना के सर में लगा के जाओ, तो भी आप सेफ सुरक्षित रह सकते हो। एनवायरमेंटल लेवल पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचना सबसे बड़ा गलत बात है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सब डरने डराने वाला बात है कि धरती खत्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ ना हुआ है, ना होगा। हाँ, खंड प्रलय होगा, महाप्रलय का भी योग नहीं है। बहुत सारे जान माल नष्ट होंगे, 4 गांव में 4 आदमी मिलना मुश्किल होगा, ये सब मालिका में बताया गया है। बहुत बड़ा भूकंप आएगा, बड़े बड़े म्लेच्छ लोग, गाय खाने वाले मुचमुंडे गुंडे मिट्टी में घुस जाएंगे, माँ काली का रड़ी निकलेगा जिसमें सब कोई एक साउंड में ही खत्म हो जाएंगे। जिसका शरीर में मांस मछली अंडा खाते हैं वो लोग जीवित नहीं रह सकते, दारू पीने वाले जीवित नहीं रह सकते, म्लेच्छाचार करने वाले जीवित नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह है, मालिका में बताया गया। और उसका भयंकर योग अभी लगा है और ये लगा रहेगा। अगर मीन शनि पार हो जाए और कुछ नहीं हुआ तो समझना कि और 30 साल हम लोग जीवित रहेंगे। और इस मीन शनि में सब खत्म हुआ तो यूट्यूब फ्यूट्यूब सब खत्म, आप भी खत्म, हम भी खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, खत्म। तो ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटेंशन भी ऐसा ही चारों तरफ। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखोगे, लग भी रहा है कि दिन जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है।
तो ये सारा हाई स्पीड एनर्जी चल रहा है, धरती का स्पीड बढ़ गया है, बृहस्पति का स्पीड बढ़ गया है, मंगल भी अतिचारी चल रहा है, ये सब ठीक है। और जब कोई चीज़ अतिचारी होता है तो उसी प्रकार के एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर कंट्रोल हो नहीं पाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव स्वाभाविक मनुष्य जगत में ज़्यादा रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे एल नीनो, हीट डोम, ग्लोबल वार्मिंग में हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप नहीं लगा सकते हो तो हमें पीछे से बैकअप दे देना, हम पेड़ लगा लेंगे आपके लिए। हज़ारों लाखों लगाए हैं तो और लगाएंगे। और मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं 3 साल में किसी भी जगह को, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं करके देखा हूँ और कई सारा फार्म हाउस में बिल्डअप किया हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके मैं काम किया हूँ, करोड़ों रुपये का भी प्रोजेक्ट में काम किया हूँ, लाखों रुपये का भी प्रोजेक्ट में किया हूँ, छोटा प्रोजेक्ट में भी काम किया हूँ। तो यही मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम रहा। ग्रीन लैंड 90 एकड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खुद मैं डेवलप किया, इधर कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट खुद मैं बनाया उसको, और मेरा खुद का 55 एकड़ का प्रोजेक्ट खुद बनाया, इधर छोटा वाला प्रोजेक्ट 1.5 एकड़ का मैं खुद बनाया। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला अग्निहोत्र रेगुलर करें, हवन जरूर करें। हवन में वो ताकत है कि पूरा जो सूखा है, ड्राई है, उसको बारिश में कन्वर्ट कर देता है। यज्ञाशिष्टसिनो संतो बच्चन्ते सर्वक्लेश से, ये तो श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि आप पर्जन्यात अन्न संभवम, यज्ञ करने से बारिश होता है। और यज्ञ जब करते हो तो बड़े से बड़े हाई टेम्परेचर जोन भी वहाँ पर एक प्रकार का बैलेंस एटमॉस्फेयर बन जाता है। लेकिन शर्त है कि शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। जिसको जितना घी चाहिए बोल देना, मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हाई कॉस्ट होता है हम लोगों का। जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन होता तो कम दाम में मिल जाता, रामू का होता तो कम दाम में मिल जाता, सफ़ेद कपड़ा काला दाढ़ी वाला का भी होता तो 500-700 रुपये में मिल जाता। लेकिन हमारा तो रेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि देसी गाय का है, जंगली गाय का है। तो हवन एक रास्ता है, एक उपाय है जहाँ पर आप और हम बच सकते हैं। अपने घर का वास्तु और वेंटिलेशन सिस्टम को ठीक करें। हाँ, हालांकि जो लोग बहुत बड़े बड़े शहर में रहते हैं वो लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समझदारी है तो वास्तु के अनुसार बहुत सारे ऐसा सिस्टम है जिस मतलब ऋतु के अनुसार आप अपने एयरलाइन को चेंज कर सकते हैं। उस कंडीशन पे आप लोग ऐसे वास्तु बताने वाले तो नहीं है कोई, लेकिन ऐसा सिस्टम होता था पहले और आज भी है, हम लोग करते हैं। ऋतु के अनुसार आपके घर का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो चेंज होते रहता है, किस ऋतु में किस डायरेक्शन का। जैसे उत्तरा पवन है, पश्चिमा वायु है, तो उसी हिसाब में वेंटिलेशन को ओपन आउट कर दिया जाता है। तो घर में उस प्रकार का एयर इन होता है तो बाहर और अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक रिड्यूस डाउन कर जाता है। तो उसका अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस हिसाब में काम कर सकते हो। उसमें बहुत सारे वेंटिलेशन चैम्बर्स बनाए जाते हैं, वो वायु घूम के मोटा में छोटा होके आता है तो घर में ठंडा हवा आता है। आप अगर मेरा इस रूम को भी आप देखोगे तो ठीक ऐसे ही वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया। पीछे आपको एक होल भी दिखाई देता होगा, अगर आपको दिखाई दे तो। हाँ, ये जो होल देख रहे हो, ऐसे ही कई प्रकार के होल बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना होल, ये वाला। तो ऐसे कई सारे जिसमें कि पीछे से बड़ा डॉग से छोटा लेवल पे हवा इन करता है तो उस रूम के अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर रिलीज कर जाता है। और अगर लॉन्ग वेंटिलेशन सिस्टम करते हो तो भी आपको ऐसा घर का टेम्परेचर में कमी मिलेगा। यूनिवर्सल एटमॉस्फेयर चेंजेस का सबसे प्रमुख उपाय है अग्निहोत्र, बलि, वैश्य और यज्ञ हवन। सामूहिक रूप में अगर सब कोई थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा करो, छोटा छोटा दिन में 5 रुपया भी खर्चा करते हो तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको मिलता है। प्लस